हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 10 मई। तो चलिए हम लोग कवर करते हैं 9 और 10 मई का करंट अफेयर MCQ। जो पहला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला क्षेत्रीय सहकारी सुधार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। ये किया गया है दोस्तों आइजोल। मिजोरम की जो राजधानी है आइजोल, वहीं पर किया गया है पहला सहकारी सुधार सम्मेलन पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये शुरू किया गया सहकार से समृद्धि विजन के तहत। मुख्य रूप से इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि पूर्वोत्तर के राज्य जो हैं वहाँ पर किस तरह से सहकारिता को बढ़ा करके विकास के कार्यों को बढ़ावा दिया जाए। जो मिजोरम से फैक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों, ये भारत का 23वां राज्य बना था 1987 में। भारत का 23वां स्टेट बना था। उसके पहले दोस्तों वहाँ पर एक विद्रोह की स्थिति थी। और इसी के तहत जो मिजो नेशनल फ्रंट थे उसके द्वारा सरकार से समझौता किया जाता है 1986 में। फिर वहाँ पर शांति स्थापित की जाती है। संविधान के द्वारा भी जो मिजोरम है उसको कुछ विशेष अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 371G के तहत जो वहाँ पर मिजोरम में जो मिजोरम की धार्मिक प्रथाएं हैं, उसके पारंपरिक जो कानून है और भूमि स्वामित्व, इन सभी की रक्षा करने के लिए 371G में प्रावधान किए गए। छठी अनुसूची जो मिजोरम के 3 जिले हैं, स्वायत्त जिले चकमा, लाई और मारा, उनसे संबंधित जो स्थानीय प्रशासन को है वहाँ पर ऑटोनॉमी प्रदान की गई है। मिजोरम को मोलासिस बेसिन भी कहा जाता है। मोलासिस बेसिन कहा जाता है दोस्तों। मिजोरम सबसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे अधिक जो 84% से अधिक वन क्षेत्र यहाँ पे है आच्छादित हैं। यानी भारत का वह राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक परसेंटेज में वन पाया जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो मध्य प्रदेश है दोस्तों। और यहाँ पे बाँस की प्रचुरता है। बाँस अधिक मात्रा में यहाँ मिलता है, बैम्बू फ्लावर। राष्ट्रीय उद्यान में मुरनेल राष्ट्रीय उद्यान और डंपा टाइगर रिजर्व, दो यहाँ पे मिजोरम में है। चिराव नृत्य एक बाँस नृत्य है। चिराव पूछ सकता है, चिराव डांस, बाँस को बिछा करके महिलाओं के द्वारा डांस किया जाता है। त्यौहार में चापचोर कूट भी यही मिजोरम का एक फेस्टिवल है। और झूम कल्टीवेशन, ये पूर्वोत्तर का ही सभी राज्य, असम हो गया, मिजोरम हो गया, तो इसमें ये झूम कल्टीवेशन है। स्थानांतरित कृषि का एक रूप पाया जाता है। अगला है ICGS अचल किस श्रेणी का पोत है। तो ये है अदम्य श्रेणी का पोत। ICGS अचल गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसे बनाया गया है ICGS अचल। और इसे हाल ही में 9 मई को जो है तटरक्षक बल में, नौसेना का तटरक्षक बल होता है उसमें शामिल किया गया है। और यह एक पेट्रोल वेसल है, यानी गश्ती करता है, जो तटीय क्षेत्र हैं उसकी गश्ती करता है। तो सुरक्षा के लिहाज से दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश के नेल्सन द्वीप का दौरा किया। तो ये किया है त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो जो का नेल्सन द्वीप है, वहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं और वहाँ की जो PM है कमला प्रसाद विशेषर, उनके द्वारा ये दौरा किया गया है नेल्सन द्वीप का। दोस्तों मुख्य रूप से जो जब भारत गुलाम था, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र में था, तो 1840 के आसपास में भारत से जो गिरमिटिया मजदूर हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में मजदूरों को त्रिनिदाद टोबैगो, मॉरिशस, सूरीनाम आदि क्षेत्रों में ले जाया गया। वहाँ पर गन्ने की खेतों में इनसे काम करवाया जाता था और लगभग 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था, 3 साल का। इसके बाद इनको अधिकार था कि या तो अपने घर आ सकते थे या वहीं पर बस सकते थे। तो बहुत सारे मजदूर वहीं पर रह गए, बस गए एक तरह से। तो धीरे धीरे ये सब वहीं जो खास करके ये मजदूर जो थे बिहार के आरा, छपरा, सिवान आदि जगहों से गए थे। तो बिहार के कल्चर को भी वहाँ पर उन्होंने बनाए रखा है अभी तक। वहाँ होली, दिवाली या छठ फेस्टिवल है सो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भोजपुरी भाषा भी वहाँ ज़्यादा फेमस है, भोजपुरी सॉन्ग भी सुने जाते हैं। नेक्स्ट है, उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो उड़ीसा है, वहीं से ये उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। दोस्तों एक बात आपको बताना है, 1983 में जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम थे, उन्हीं के नेतृत्व में एक प्रोग्राम शुरू किया था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम IGMP प्रोग्राम शुरू किया गया था। इसके तहत 5 मिसाइल का निर्माण करना था। 5 मिसाइल जिसे हम लोग शॉर्ट में याद रखते हैं पटना। P से पृथ्वी हो गया दोस्तों, A से अग्नि हो गया, T से त्रिशूल हो गया, N से नाग हो गया, नाग, और A से आकाश मिसाइल। इसमें पृथ्वी और अग्नि जो है बैलिस्टिक मिसाइल हैं, यानी बैटलफील्ड मिसाइल हैं।
त्रिशूल और आकाश, त्रिशूल और आकाश जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है और नाग एंटी टैंक मिसाइल है, यानी टैंक उड़ाने के लिए बनाया गया था और ये युद्ध में लड़ाई करने के लिए बनाया गया था और ये विमानों को मारने के लिए त्रिशूल और आकाश सरफेस टू एयर, जैसे यानी सतह से उसे हवा में मार करने के लिए मिसाइल डिजाइन किए गए थे। इसी श्रृंखला में दोस्तों अग्नि में अब तक कुल 6 प्रमुख मिसाइलें डेवलप की गई हैं। मुख्य रूप से अग्नि 1 है जिसका रेंज है 700 से 900 किलोमीटर, यानी ये शॉर्ट रेंज की मिसाइल है। अग्नि 2 ये मीडियम रेंज की मिसाइल है। अग्नि 3 इसमें कभी कभी एग्जाम में दोस्तों ये पूछ लेता है, इसका रेंज पूछ लेता है, ठीक है। और अग्नि 4 जो है ये भी इंटरमीडिएट मिसाइल है। अग्नि 5 इंपॉर्टेंट है, ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, यानी एक महादेश से दूसरे महादेश जो है इसे छोड़ा सकता है। अग्नि P' जो है ये नई पीढ़ी की मिसाइल है, 1000 से 2000 किलोमीटर की। दोस्तों ये अग्नि जो मिसाइल है उसे अब मुख्य रूप से उसको बैटलफील्ड मिसाइल तो डेवलप किया ही गया था, लेकिन ये मल्टीपल टारगेट को भी अब टारगेट कर सकती है। नेक्स्ट भारत का अगला नौसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया कृष्णा स्वामीनाथन। पहले एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी थे, अब कृष्णा स्वामीनाथन को बना दिया गया है, यही है कृष्णा स्वामीनाथन। भारत का अगला CDS चीफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है NS राजा सुब्रमणी को चीफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। अनिल चौहान थे पहले, तो अब इनको नियुक्ति की गई है। अगला है तीरंदाजी विश्व कप 2026 के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है, तो दोस्तों चाइना को हराकर जीता गया है। यह स्वर्ण पदक दीपिका कुमारी, अंकिता भाकट और कुमकुम मोहत के नेतृत्व में जो ये तीरंदाजी विश्व कप है शंघाई में इसका आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं पर इन्होंने चाइना को हरा करके स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। अगला है उड़ीसा किस योजना के तहत आवास निर्माण में शीर्ष जो है प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है, तो दोस्तों PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत जो है उड़ीसा के द्वारा शीर्ष जो है प्रदर्शन किया गया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 ये सितंबर 2024 में शुरू की गई थी, 5 वर्षों के लिए इसे लागू किया गया है। और इसका जो प्रमुख ऑब्जेक्टिव्स है कि 1 करोड़ शहरी गरीबों के लिए किफ़ायती आवास को बनाकर दिया जाए, आवास उपलब्ध करवाया जाए। उड़ीसा से संबंधित जो चीज़ें हैं एग्जाम में पूछी जाती है। चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है और भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में से घोषित किया गया था। यह प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, प्रवासी पक्षी यहाँ पर बहुत आते हैं। महानदी जो है नदी उड़ीसा में ही स्थित है और इसी पे हीराकुंड बांध बना हुआ है। लौह अयस्क उड़ीसा में दोस्तों जो भारत का टोटल प्रोडक्शन होता है उससे 50% से अधिक हिस्सा लौह अयस्क आयरन ओर का उड़ीसा से आता है। एल्युमिनियम के बहुत सारे भंडार यहाँ पे स्थित हैं। कोयला के लिए तालचेर क्षेत्र जो है उड़ीसा का तालचेर रीजन कोयला के लिए फेमस है। और राउरकेला को भारत की स्टील राजधानी कहा जाता है, स्टील सिटी। राउरकेला को भारत की स्टील राजधानी कहा जाता है। पर्यावरण और वन्य जीवों से देख लेते हैं दोस्तों। ऑलिव रिडले कछुए, ऑलिव रिडले टर्टल्स जो है गहिरमाथा, उड़ीसा में गहिरमाथा जो है वहीं पर दुनिया में सबसे बड़ा एक सामूहिक प्रजनन स्थल है कछुओं के लिए। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये मगरमच्छों के लिए फेमस है। भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है। सिमली टाइगर रिजर्व, ये टाइगर रिजर्व है दोस्तों, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक से पहले किस देश पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है, तो दोस्तों ये बेलारूस पर प्रतिबंध लगाया गया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा और ये प्रतिबंध जो हटा लिया गया है। जो अगला ओलंपिक है लॉस एंजल्स 2028 में होगा। तो दोस्तों ये देख लेते हैं मैप। बेलारूस इसकी राजधानी मिन्स्क है। यूरोप का एक कंट्री है बेलारूस, यूरोपियन कंट्री है बेलारूस। दोस्तों लॉस एंजल्स 2028 में जो ओलंपिक गेम होगा उसमें क्रिकेट को शामिल किया गया है। जो क्रिकेट पहले शामिल नहीं था उसको शामिल कर लिया गया है। इसके साथ साथ फ्लैग फुटबॉल, सॉकर्स, लैक्रोसी और बेसबॉल इन सब की गेम्स की वापसी हुई है। ओलंपिक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी शुरुआत 1896 से हुआ था। इसके संस्थापक पीरे दे कुबुर्ता और पहला आधुनिक ओलंपिक एथेंस 1928
एथेंस ग्रीस में इसका आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का जो मुख्यालय है वो लाज़ेन में है। ओलंपिक में दोस्तों ये UPSC में पूछा हुआ है, 5 रंगीन छल्ले होते हैं और ये जो पांचों महाद्वीपों की कलर जो है बताते हैं। जैसे रंग नीला है तो यूरोप के लिए हो गया, पीला एशिया के लिए हो गया, काला अफ्रीका के लिए हो गया, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के लिए, लाल अमेरिका के लिए। इसे याद रखिएगा। अगला है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा, अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन। अब नेत्र की बात है तो नेत्र रोग विशेषज्ञ को ऑप्थोमेलॉजिस्ट कहते हैं, ऑप्थोमेलॉजिस्ट यानी नेत्र रोग विशेषज्ञ को। और जो आँख के प्रमुख भाग होते हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे है कॉर्निया, छूट गया है, यहाँ कॉर्निया होना चाहिए। कॉर्निया का काम है दोस्तों कि प्रकाश को जो है आँखों में प्रवेश करना, रिफ्रैक्ट करवाना और फोकस करवाना, ये कॉर्निया का काम होता है। आइरिस आँख का रंगीन भाग जो हमारे ब्लू या ग्रीन या जो भी रंग ब्लैक दिखाई देता है, वो आँख का रंगीन भाग जो है आइरिस पार्ट में है। पुतली जो है ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, प्रकाश की जो मात्रा है उसको कंट्रोल करता है पुतली, पुपिल। रेटिना का काम है छवि बनाना, जो हमारा इमेज बनता है रेटिना पे ही बनता है और रेटिना पे ही रोड और कॉन्स होते हैं। रोड जो होता है दोस्तों ये कम डिम लाइट के लिए है और कॉन्स रंगों के लिए है, जो हम ब्लैक ब्लू जो भी रंगीन देखते हैं वो कॉन्स की मदद से देखते हैं। ऑप्टिक नर्व दोस्तों इसका काम है कि जो रेटिना पे छवि बनता है ये उल्टा बनता है, ये ऑप्टिक नर्व जो है इस छवि को मस्तिष्क तक पहुंचाता है और मस्तिष्क इसको सीधा देखता है। लेंस का काम है जो इमेज को फोकस करना, लेंस का काम इमेज को फोकस करना। अगला है मदर्स डे 2026 कब मनाया जाएगा? तो ये 10 मई को मनाया जाएगा, मदर्स डे मनाया गया। और दोस्तों ये इसका जो थीम है इस बार भारी बोझ से मुक्ति, भारी बोझ से मुक्ति इसका थीम है। 10 मई आज ही है और भारी बोझ से मुक्ति, तो मदर्स डे सबको शुभकामनाएं। अगला है ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक 2026 में कहाँ आयोजित होगी? ये इंदौर, जून में इसका आयोजन किया जाएगा और इंदौर में इसका आयोजन होगा। ब्रिक्स 2026 में जो भारत है ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, तो अलग अलग शहरों में ब्रिक्स को लेकर के एक मंत्री सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जैसे जिसमें ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का बैठक जो है वो इंदौर में आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स शब्द दोस्तों 2001 में जिम ओ'नील द्वारा ये दिया गया है और पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है 2009 में एडिनबर्ग में हुआ। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ तो ये ब्रिक्स बन गया। और ब्रिक्स में अभी 10 देश हैं, इसमें मूल रूप से ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका है। इसके साथ साथ 2024 में मिस्र, इथोपिया, ईरान और US शामिल हो गए। 2025 में इंडोनेशिया पूर्ण रूप से सदस्य बन चुका है। अगला है किस देश के प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद पद से हटा दिया गया? तो ये दोस्तों सोलमन द्वीप, सोलमन ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक द्वीप है, सोलमन द्वीप द्वीपों का समूह है, तो वहीं के प्रधानमंत्री को हटा दिया गया है। इसका राजधानी है होनियारा, सोलमन द्वीप का राजधानी होनियारा, महाद्वीप ओशिनिया और मुद्रा है सोलोमन आइलैंड डॉलर। अगला है पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो शुभेंदु अधिकारी, इन्हें पश्चिम बंगाल का नया CM बनाया गया है। दोस्तों आज के कंटेंट इतना ही था, थैंक यू।